Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 3rd. The name of the chapter Two Stories About Flying. उसमें जो first story थी, his first flight I have completed. Now I will teach you the second story. The name of the story, the Black Aeroplane. Okay. In last video I have completed up to easy flight. Now let's go ahead. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी अभी वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया था। पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया था। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, अभी उसने क्या देखे? क्लाउड्स देखे। यानी पेरिस से 1 किलोमीटर आगे निकल गया, तब उसने क्या देखा? क्लाउड्स देखा। स्टॉर्म क्लाउड, स्टॉर्म यानी बहुत ही जैसे बारिश लाए या जैसे बहुत ज़्यादा हवा आए, ऐसे स्टॉर्मी क्लाउड्स थे। दे वे ह्यूज, और वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक ब्लैक माउंटेन और मेरे सामने ही खड़े हैं। कहाँ पर खड़े थे? स्काई में। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लैक माउंटेन लग रहा था और जैसे मेरे सामने ही खड़ा है स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर से, यानी जो जहाँ तक उसकी लिमिट थी, ये जो जितना बड़ा था उसके ऊपर से मैं फ्लाई कर नहीं सकता। एंड ओवर देम, ओके, और उसको वहाँ से मैं ओवर यानी ऊपर से मैं जा सकता नहीं हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ओके, वो उसके ऊपर से जा नहीं सकता है। दूसरा, अगर वो माउंट जो क्लाउड है इतना बड़ा, माउंटेन जितना, तो उसको अगर साइड में से पास होना है तो कोई भी एक डायरेक्शन से, जैसे कि नॉर्थ या साउथ, कोई एक डायरेक्शन में आगे बढ़कर उसको आगे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उसके पास उतना फ्यूल नहीं था। ओके, इन शॉर्ट, उसको जाना है आगे तो कंपलसरी ये जो स्टॉर्मी क्लाउड था माउंटेन जितना, उसके अंदर से जाना पड़ेगा, उसके ऊपर से जा नहीं सकता। साइड में से जाना तो उतना उसके पास फ्यूल नहीं था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, उसने सोचा, आई थॉट कि मैं वापस कहाँ चला जाऊँ? पेरिस चला जाऊँ। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसको घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उसको क्या करना था? ब्रेकफास्ट करना था। इंग्लैंड में जाकर उसको इंग्लैंड ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, लास्ट में उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ? रिस्क लेता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और वो जो स्टॉर्मी वाला क्लाउड था, उसने अपना डेकोटा जो प्लेन था वो स्टॉर्मी क्लाउड में अंदर एंटर कर दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, अभी वो जैसे ही क्लाउड्स के अंदर एंटर हुआ तो देखा इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। क्योंकि मैंने बोला कि पूरा जो ये क्लाउड था माउंटेन जितना, वो पूरा ब्लैक था। अभी वो अपना डेकोटा एरोप्लेन लेकर अंदर तो एंटर हो गया, ओके, लेकिन वो कैसा था? पूरा ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वो इतना ब्लैक था कि प्लेन के बाहर क्या चीज़ें, कुछ भी चीज़ दिखाई देती नहीं थी। यानी वो उसके प्लेन के साथ अंदर एंटर तो हो गया, आसपास इतना अंधेरा था, वो पूरा जो क्लाउड था वो ब्लैक था, तो प्लेन के आसपास यानी बाहर की साइड क्या था? तो कुछ भी उसको दिखाई देता नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अभी उसमें इतनी ज़्यादा हवा थी कि जिसकी वजह से ये पूरा जो प्लेन था वो क्या हो रहा था? जंप यानी अप एंड डाउन हो रहा था। ट्विस्टेड यानी कहीं से जैसे हवा आई तो पूरा प्लेन जैसे ट्विस्ट हो जाता था, मुड़ जाता था, फिर से ठीक हो जाए यानी पूरा मुड़ जाए, यानी इस तरह से। वो मैंने स्टॉर्मी क्लाउड बोला क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एयर थी, हवा थी, जिसकी वजह से ही उसका जो प्लेन था वो क्या करने लगा? जंप करने लगा और बार बार हवा की वजह से ट्विस्ट होने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, अभी उसने कंपास, कंपास यानी होका यंत्र, जो जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, वो उसने क्या किया? चेक किया। आई कुडंट बिलीव,
वो बिलीव नहीं कर सका। अभी क्या होगा कि जो ये कंपास है वो प्रॉपर डायरेक्शन दिखाता नहीं है। आई कुडंट बिलीव माई आई, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। ये जो कंपास था वो पूरा क्या कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था। इन शॉर्ट यानी वो परफेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा नहीं था। तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो कंपास था वो पूरा उसकी जो एक सुई थी वो क्या कर रही थी, पूरी गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, वो मर गया था। इन शॉर्ट वो बिगड़ गया था। ये कंपास की बात है कि जो कंपास था जो उसको डायरेक्शन दिखाता है वो डेड यानी वो बिगड़ गया था, मर गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। उसने काम करना जैसे बंद कर दिया था, यानी टोटली वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बिगड़ गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वो पेरिस कंट्रोल में अगर उसको वापस कॉल करना है तो वो भी क्या होगा, काम करेगा नहीं। यानी जो अर्थ के साथ जो उसका कनेक्शन है और डायरेक्शन दिखाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब क्या हो गए थे, डेड, यानी सब ने काम करना बंद कर दिया था। इन शॉर्ट वो वहाँ पर प्लेन में भी अकेला हो गया था। उसको क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, लेकिन वो भी अभी उनके साथ थे नहीं। आई ट्राइड द रेडियो, ओके, आगे दे दिया है कि जनरली जितने भी दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, ट्राई किया कि रेडियो पे मैं ट्राई करूं। लेकिन ये भी उसको साथ देगा नहीं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट भी ऑलरेडी क्या हो गया था, बंद हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।